ठीक है। अब नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, तीन होते हैं नॉन फाइनाइट, पता है कि नहीं आपको क्या क्या होते हैं नॉन फाइनाइट? ओके, एक होते हैं इन्फिनिटिव, एक होते हैं जिरंड और एक होते हैं पार्टिसिपल। Hey everyone, my name is Akash Yadav from the Backbenchers Institute, and you know very well that the Backbenchers Institute is an institute of English communication at Korba City. जैसे मैं आपको अभी लगातार कुछ ग्रामर पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये बहुत समय तक नहीं चलने वाला, मतलब कि जो एग्जाम नहीं पूरा, एग्जाम तो हमेशा चलेगा। ये जो क्लासेस है वो कुछ वीडियोस और मैं आपके लिए बनाऊंगा जो इंपॉर्टेंट ग्रामर है, मैं वही ग्रामर बता रहा हूँ जो एग्जाम में आते हैं, ठीक बात है। ओके, डू अस डायरेक्ट, ओके, विच आई कैन टेल यू, विच आई कैन टीच यू, इज दैट क्लियर? तो वो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप 10th के हैं, अगर आप 12th के हैं, दोनों इस ग्रामर को पढ़ सकते हैं क्योंकि ग्रामर सेम टू सेम होते हैं, बस क्वेश्चन थोड़े आगे पीछे रहते हैं। अगर आपको ग्रामर का बेसिक रूल पता है, स्ट्रक्चर पता है, तो आप आराम से कुछ भी बना सकते हैं, ठीक बात है ना। चलिए, ये वाला जो पार्ट है वो काफी एग्जाम में देता है, पूछता है। ओके, मैं आपको एक बार इसको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन फाइनाइट क्लॉज। अब नॉन फाइनाइट क्लॉज आपको समझना है। अब सब क्लॉज आप भूलिए, पहले आपको सबसे पहले ये समझना है, जब भी ऐसे कुछ ग्रामर आपको दिखे, ठीक है ना, तो उसको समझना कि ये होता क्या है। देखिए, अभी हमको पहले नॉन फाइनाइट और फाइनाइट आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट। तो नॉन फाइनाइट क्या क्या होते हैं, जब आप इसको समझ जाओगे तो ये सब का सब आसानी से आपको बन जाएगा, ठीक है। अब नॉन फाइनाइट क्या होते हैं, तीन होते हैं नॉन फाइनाइट, पता है कि नहीं आपको क्या क्या होते हैं नॉन फाइनाइट? ओके, एक होते हैं इन्फिनिटिव, एक होते हैं जिरंड और एक होते हैं पार्टिसिपल। ओके, तो इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल। तो जिन बच्चों को इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल और जिरंड के बीच में डिफरेंस पता है वो इसको आराम से बना लेंगे, ठीक बात है ना। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर मैं पूरा सेंटेंस आपको अभी बताने वाला हूं, चिंता मत करिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कोई आता है, अब देखिए सबके सब तो आएंगे नहीं, एक दो तीन ही आएंगे, तो अगर आप इसमें से 10 सेंटेंस पढ़ लिए रहेंगे तो आपको आसानी होगा कि 2-3 सेंटेंस को आसानी से बना सके, ठीक बात है ना। ठीक है, चलिए, वैसे मैंने इन्फिनिटिव, जिरंड और पार्टिसिपल अपने इस YouTube चैनल पर पढ़ा रखा है, तो अगर आपको नहीं पता है तो वो भी आप देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि कंबाइन द सेंटेंस, मतलब कि अब क्या करना है हमको, दो अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, उसको जोड़ना है। क्या जोड़ना है? और कुछ पार्ट को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा जो यूजफुल नहीं है उसको, बाकी और कुछ ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा? नॉन फाइनाइट ओके क्लॉज हम इसमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, कुछ चीज को ऐड करेंगे, कुछ चीज को हटाएंगे और कैसे सेंटेंस को बनाएंगे। वाह, अच्छा राइमिंग हो गया ना। ओके, चलिए देखते हैं। ओके, यहाँ पास लिखा कि ही सॉ अ स्टोन, ओके, द स्टोन वाज रोलिंग इन द ग्राउंड। अब देखिए, स्टोन और स्टोन दो दो बार आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से एक जो स्टोन है यहाँ पास वाले को हम डिलीट कर देंगे, ठीक है ना, डिलीट कर देंगे। तो कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, देखिए। ओके, हम ऐसे बनाएंगे इसको कि, ओहो सॉरी, कि ही सॉ, देखते रहिए और नोट में उतारते रहिए, ठीक है। ही सॉ अ स्टोन, he saw a stone, he saw a stone, उसने एक स्टोन देखा। ओके, अब क्या करेंगे, स्टोन बाद फिर हम लगा देंगे यहाँ पर was। ओके, he saw a stone was rolling, he saw, उसने देखा कि एक स्टोन was rolling in the ground। ओके, ग्राउंड में रोल कर रहा था, घूम रहा था, गिर रहा था, वट एवर। ओके, इस तरीके से ही वेंट टू मार्केट। अब देखिए, जब आपको ऐसे वाला आता है ना, टू वाला, तो ये इन्फिनेटिव के रूप से बनता है, इन्फिनेटिव के रूप से, ठीक है ना, बहुत आसान है, ठीक है ना। ओके, देखिए, ही वेंट टू, मार्केट। ओके, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया था। अब क्या करने गया था, फिर नहीं बोलेंगे ना ही वांटेड टू बाय, ऐसे नहीं बोलेंगे ना, तो क्या करेंगे, हम इसको हटा देंगे। फिर क्या करेंगे, ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, ही वेंट टू मार्केट टू बाय, टू बाय, he went to market to buy, some books,
बस बात खत्म। ही वेंट टू मार्केट टू बाय सम बुक्स, ओके, वह बाजार गया था कुछ किताबें खरीदने के लिए, ओके। शी इज वेरी लेजी, अभी फिर से इसमें आ गया, ठीक है ना, बहुत इजी है, ओके। लेजी नहीं, इल लिखा है, सॉरी। शी इज वेरी इल, वह बहुत बीमार है, इल मतलब कि बीमार, ओके। वह बहुत बीमार है, टू डू एनी वर्क, कुछ काम करने के लिए, टू डू, अब डू कर देंगे हम, टू डू एनी वर्क, बात खत्म, ओके। He collected old stamps. He collected old stamps. This is his hobbies. अब देखिए, अब इसमें हमारा वो क्या है भाई, ओके, फाइनाइट वर्ब क्या है, ओके, फाइनाइट वर्ब क्या है इसमें, देखिए, ओके, ये हमारा यहाँ आ गया, इसमें कुछ में लिखा होगा, ये आ गया नॉन फाइनाइट, इसका ये है, इसका ये है टू डू। उसी तरीके से देखिए, अब हमेशा टू डू नहीं है, टू के बाद नहीं आएगा कुछ, अब जिरन भी इसमें आएगा, ठीक है, जैसे कि he collects old stamps, this is his hobby, ओके। तो वह ओल्ड स्टैम्प्स कलेक्ट करता है, इकट्ठा करता है, यह उसकी आदत है, ठीक है। अब इसमें हम जिरन लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर हम कलेक्टिंग कर देंगे, कलेक्टिंग, ओके, कलेक्टिंग ओल्ड स्टैम्प, बस, ओके, कलेक्टिंग ओल्ड स्टैम्प्स, ओके, ओल्ड स्टैम्प्स इज हिज हॉबी। तो अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर जो कलेक्टिंग आया ना, अब देखिए यहाँ पर जो कलेक्टिंग आया ना, ये हो गया हमारा जिरल्ड, ठीक बात है, ओके। चलिए, आदित्य वर्क्स एवरी, आदित्य वर्क्स वेरी हार्ड, ये भी बहुत इजी है, आदित्य वर्क, आदित्य, आदित्य वर्क्स वेरी हार्ड। अब क्या करेंगे, आपको पता है यहाँ पर इजी, ही वांट्स को हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम टू से लगा देंगे, ओके। आदित्य वर्क्स वेरी हार्ड टू विन अ स्कॉलरशिप, आदित्य स्कॉलरशिप पाने के लिए, जीतने के लिए कड़ी मेहनत करता है, ठीक बात है, ओके। बिना विजिट, बिना बिना विजिट्स द पुअर, ओके। अब ये भी बहुत आसान, देखिए सी वांट्स लिखा है ना यहाँ पर, तो बस सी वांट्स को हटा के टू लगा देंगे, ठीक बात है, देखिए यहाँ पर, ओके, बिना विजिट्स, ओके, बिना विजिट्स द पुअर, तो पुअर लोगों के पास बिना जाती है, क्या करने के लिए, टू रिलीव, टू टू रिलीव देयर, टू रिलीव देयर सफरिंग्स, उनकी तकलीफों को रिलीव करने के लिए, ठीक बात है ना। तो ये देखिए कैसे बनाए, ये पूरा बन गया है, आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। ओके, माय ब्रदर वन द फर्स्ट प्राइज, हैव यू हर्ड इट, ओके, कि मेरे भाई ने पहला प्राइज जीता है, क्या तुमने इसके बारे में सुना है। तो अब क्या करेंगे हम इसको, इसमें कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे हम, पहले हम हैव यू हर्ड, हैव यू हर्ड अबाउट इट, ये हम पहले लगा देंगे सेंटेंस में, क्या करेंगे, पहले इसमें लगाएंगे, क्या देखेंगे, हैव यू हर्ड, हैव यू हर्ड अबाउट इट, नहीं, हैव यू हर्ड अबाउट, हैव यू हर्ड अबाउट माई ब्रदर, हैव यू हर्ड अबाउट माई ब्रदर, have you heard about my brother, okay, winning the first prize, okay, winning the first prize, क्या तुम्हारे मेरे भाई ने जो पहला प्राइज जीता है वो आपने सुना है, इस तरीके से, ठीक है ना, winning the first prize, first prize, ठीक बात है, ओके। मिस्टर ठाकुर टीचेस इंग्लिश, ही इज वेरी गुड एट दिस, चलिए बनाते हैं इसको, क्या करेंगे हम, ओके, देखिए मिस्टर ठाकुर, मिस्टर ठाकुर, अब क्या करेंगे, इज, मिस्टर ठाकुर इज वेरी वेरी गुड एट टीचिंग इंग्लिश, गुड एट टीचिंग इंग्लिश,
टीचिंग इंग्लिश, बस। ओके, यस, तो मिस्टर ठाकुर इज वेरी गुड एट टीचिंग इंग्लिश। टीचिंग टीचिंग क्या हो गया उसका, जिरंड हो गया, हमारा नॉन फाइनाइट हो गया, ठीक है ना। ओके, he married an old woman, okay, his parent disapproved, okay, कि उसने एक बुजुर्ग महिला से शादी किया, उसके माता पिता उसको डिसअप्रूव्ड कर रहे हैं, मतलब उसको अप्रूव नहीं कर रहे हैं, ओके, मान नहीं रहे हैं कि तुमने ऐसे क्यों किया, ठीक बात है। देखिए कैसे बनाते हैं, हम करेंगे कि हिज पेरेंट डिसअप्रूव्ड ऑफ हिज, ठीक है, चलिए, ओके। अब हम हिज पेरेंट को पहले लगा देंगे यहाँ पर, उसके पिता, ओके, हिज his parents disapprove disapproved, okay, his parents disapproved of of his of his of his marrying an old woman, okay, कि Krishna was expelled, okay, Krishna was expelled for cheating for cheating. So Krishna was expelled for cheating at the examination. ठीक है, तो कृष्णा वॉज एक्सपेल्डेड फॉर चीटिंग एट एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या हो गया, देखिए इसमें जो चीटिंग है वो हो गया इसका जिरंड, मतलब कि नॉन फाइनाइट क्लॉज, ठीक बात है। तो ऐसे क्या करना पड़ेगा आपको, सेंटेंस को रिज्वाइन करके, रीराइट करके कंबाइन करना है, एंड वी हैव टू क्या करना पड़ेगा, इन्फिनिटिव और जिरंड आपको लगाना पड़ेगा। इन्फिनिटिव जिरंड तो मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी क्या होता है, ठीक है। टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इन्फिनिटिव कहते हैं, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी को जिरंड कहते हैं, ठीक बात है। अगर इन दोनों को आप सीख गए कि कैसे लगाना है सेंटेंस में, ओके, तो आराम से आप कंबाइन कर सकते हैं। तो वैसे भी अगर आप इसमें 10 क्वेश्चन दिया है और मुश्किल से 1 या 2 ही आते हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। अगर पूरे 10 नंबर के आपको मिलेंगे तो पूरे 10 के 10 यही नहीं देंगे, तो इसमें से 2 दे देंगे, उसमें 2 दे देंगे। तो अगर आप इसको भी अच्छे से सीख लेंगे, पढ़ लेंगे जो मैंने पढ़ाया है, फिर भी आप काफी अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। और सीजी बोर्ड वालों के लिए है ये, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लास 10th और 12 दोनों पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच।